देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। राकेश पंडित की हलाकत की मुख्तलिफ सियासी व समाजी तंजीमों की मजम्मत। म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के मुलाजमीन ने इस हलाकत पर सख्त दुख का इजहार करते हुए एक ताज़ियती मीटिंग की मुनक्किद। उन्होंने लवाहकीन के साथ यकजहती का किया इजहार। राकेश पंडित की आखिरी रसूमात जम्मू में की गई अदा। मकतूल काउंसलर के अहल खाना और सियासी लीडरान का मुतालबा। घर वालों को माकूल मुआवजा और घर के एक फर्द को सरकारी नौकरी की जाए फराहम। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने त्राल में राकेश पंडित की हलाकत के लिए इंतजामिया और मकामी पुलिस को भी करार दिया जिम्मेदार। कौल ने सवाल किया कि अगर पुलिस और सीआईडी को राकेश के दौरे से मुताल्लिक इत्तला थी तो उन्होंने इसे इजाजत क्यों दी। एसओजी कैंप त्राल में राइफल छीनकर फायरिंग करने वाले एक साबिक मिलिटेंट को किया गया हलाक। मोहम्मद अमीन मलिक नामी ओवरग्राउंड वर्कर ने पूछताछ के दौरान एक पुलिस एहलकार से राइफल छीनकर अंधाधुंध की थी फायरिंग। बानीपुरा में पुलिस ने एक नाके के दौरान पतुशे के मकाम पर लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक ओजीडब्ल्यू को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए ओजीडब्ल्यू से एक हैंड ग्रेनेड और गोलियों के 50 राउंड किए गए हैं जब्त। गिरफ्तार ओजीडब्ल्यू की शनाख्त उनागाम के इरशाद अहमद के तौर की गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात कर दी है शुरू। फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवाने ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच फरवरी में हुए सीज फायर माहदे पर अब तक ठीक से हो रहा है अमल। तमाम पाकिस्तान की दहशतगर्दी से मुंसलिक दीगर सरगर्मियों पर रोक लगने की है जरूरत। फौजी सरबराह ने कहा कि यूटी में दहशतगर्द सरगर्मियों में तेजी से आई है कमी। उन्होंने कहा कि फौज ने मुजवजा अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तर तैयारियां की हैं और इस सिलसिले में हुकूमत ही करेगी कोई फैसला। फौजी सरबराह ने कहा कि फौज ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में अपनी जिम्मेदारी निभाई बखूबी। लोगों की खिदमत के लिए फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर का किया इस्तेमाल। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नई अनलॉक गाइडलाइंस के तहत श्रीनगर जिले में दुकानें खुल गई हैं। जुज़वी तौर पर लाल चौक में बाएं तरफ की दुकानें खुली रहीं जबकि दाएं तरफ वाली दुकानें रहीं बंद। लोगों की खरीदारी के दौरान लाल चौक में देखी गई कुछ अफरा तफरी। उधर ताजिर नए अनलॉक शेड्यूल से नहीं है खुश। जम्मू कश्मीर में अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर न्यूज़ 18 उर्दू ने रिपोर्ट की थी नशर। गवर्नर के मुशीर फारूक खान ने कीमतों पर कंट्रोल करने और इस सिलसिले में इक़दाम करने की कही बात। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कैंप वसू में उस वक्त हंगामा हुआ जब कई कुंबे फ्लैट्स की अलॉटमेंट को लेकर एक दूसरे से लड़ पड़े। ये झगड़ा उस कदर बढ़ गया कि पुलिस को करनी पड़ी मुदाखलत। इस हवाले से कई वीडियो हुए हैं वायरल। तफसीलात के मुताबिक वसू ट्रांजिट कैंप में जो फ्लैट ज़ेर तामीर हैं इनकी आला हुकाम ने की है अलॉटमेंट। बाज़ कुंबे खुद ही फ्लैट्स पर हो गए हैं काबिज। एक ही फ्लैट की 2 बार की गई है अलॉटमेंट। यहाँ रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों का कहना है कि बाज़ाबतकारी पॉलिसी को लेकर हुकूमत नहीं है संजीदा। वो कश्मीरी पंडितों से किए गए वादों को नहीं कर रही है पूरा। अलॉटमेंट को लेकर मामला कोर्ट में है ज़ेर समाअत। जिला बारामूला में 124 साल खातून को कोविड वैक्सीन लगाने की खबर खूब बटोर रही है सुर्खियां। इस पर सोशल मीडिया पर भी खूब हुई बहस। इस खातून को नवाजा गया हिंदुस्तान की दादी के खिताब से। वादी में अब कोविड वैक्सीन लगाने के लिए उम्र रसीदा खवातीन भी आ रही हैं सामने। वक्ती बेगम नामी एक 106 बरस की खातून ने भी लगवाया टीका। इस बुजुर्ग खातून ने वैक्सीन के बाद मेडिकल टीम को दी दुआएं। डीसी श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद का कहना है कि जिले में 2,60,000 से ज्यादा अफराद को कोविड के दिए गए हैं टीके। इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जिन्हें टीके की थी ज्यादा जरूरत। जिला इंतजामिया गांधरबल ने वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा करते हुए उसे 5 से कर दिया है 15। 18 से 44 साल की उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है अहसन तरीके से। डीसी का कहना है कि हालिया दिनों जिला गांधरबल में कोविड केसेस में हुआ है इजाफा। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि जुज़वी अनलॉक के बाद लोग एसओपीज की नहीं कर रहे हैं पासदारी।
एनसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी के सूबाई कारकुनों के हमरा की वर्चुअल मीटिंग। फारूक अब्दुल्ला ने कोविड सूरत हाल और जलाबारी से हुए नुकसानात पर की बात। फारूक अब्दुल्ला ने जलाबारी से हुए नुकसानात पर किसानों को मुआवजा देने का किया मुतालबा। जलाबारी से फसलों को पहुंचा है काफी नुकसान। बेरवा के रसवन में 4 दर्जन के करीब मवेशी पुरस्कार बीमारी लगने से हो गए हलाक। इससे रसवन के लोगों में दौड़ गई है तशवीश की लहर। रसवन में अब तक लाखों रुपए का हुआ है नुकसान। लोगों ने इल्जाम लगाया कि रसवन में कायम वेटरनरी में दवाएं नहीं हैं दस्तयाब। लोगों का कहना है कि इन्फेक्शन इब्तदाई मरहले में है और फैल रहा है जानवरों में। लोगों ने सेंटर में मुस्तकिल डॉक्टरों को तैनात करने का किया मुतालबा। बानीपुरा के गुरेज में तहसील लाइब्रेरी एक खस्ता हाल इमारत में की गई है कायम। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके में लाइब्रेरी के लिए मुनासिब इमारत की जाए तामीर। जेके एजुकेशन चैम्बर ने ऑनलाइन क्लासेस के औकात में कमी से मुताल्लिक एलजी इंतजामिया के फैसले की मुखालफत की। चैम्बर के चेयरमैन जीएन वार ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कमसिन महरा इरफान का वीडियो वायरल होने के बाद इंतजामिया ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस के औकात में की है कमी। कई सरपरस्तों और डॉक्टरों ने भी हुकूमत के फैसले पर किया है इजहार मसरत। जिला अनंतनाग में गुज़श्ता 15 दिनों में कोविड के मुस्बत केसेस में 50% आई है गिरावट। लाखों अफराद को कोविड टीके भी लगाए गए। माहिरीन इसे दे रहे हैं खुशाइंद करार। कोविड के दौरान बेहतरीन खिदमात अंजाम देने के लिए फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर शबीना कौसर को नवाजा गया एजाज से। शबीना के काम की एलजी ने हाल ही में की थी तारीफ। श्रीनगर में डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ में उन्हें पेश की गई तहनीत। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान का कहना है कि कश्मीर में वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। उन्होंने कुपवाड़ा का किया दौरा। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने बारामूला का किया दौरा। उन्होंने कोविड से निपटने के लिए किए गए इक़दाम का लिया जायजा। एसडीएच सुपुर में मुशीर ने कोविड केयर सेंटर का किया मुतालबा मुआयना। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने पलहलन पटन का किया दौरा। खान की ने कई अवामी वफूद से भी किया तबादला ख्याल। लोगों ने उन्हें इलाके को दरपेश मसाइल से कराया वाकिफ। एलजी मनोज सिन्हा के दौरे के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल में मेडिकल इमरजेंसीज के लिए अस्पताल में दाखिला न देने पर लोगों में देखी गई मायूसी। कोविड इलाज और दीगर तिब्बी सहूलियात के मुआयने के लिए एलजी अस्पताल का कर रहे हैं दौरा। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी यूसुफ ने राकेश पंडित की हलाकत को अनासर की बौखलाहट करार दिया है जो कश्मीर में क़याम अमन और तरक्की के हैं खिलाफ। सूफी ने कहा कि बेगुनाहों के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को जल्द ही पहुंचाया जाएगा कैफर किरदार तक। राकेश पंडित की हलाकत के खिलाफ बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने हंदवाड़ा में किया एहतजाज। उन्होंने कहा कि बेगुनाह अफराद को कत्ल करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। कुरैशी ने इस हलाकत में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बीजेपी कारकुन नहीं हैं डरने वाले। राकेश पंडित की हलाकत के खिलाफ म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के काउंसलर ने कामकाज रखा मुअत्तल। राकेश की हलाकत के बाद यहां खौफ का है माहौल। श्रीनगर शहर की मीर मंसूर कॉलोनी पारिमपुरा के रहने वाले अफराद ने इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात न रहने के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों के मुताबिक मुतअद्दिद मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद बुनियादी सहूलतें जैसे बिजली, ड्रेनेज, सड़कों की हालत को नहीं बनाया जा रहा है बेहतर। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1801 मजीद नए मुस्बत केस आए सामने। जम्मू से 554, कश्मीर से 1247 नए केस आए सामने। 2694 मरीज हुए सेहतयाब। जम्मू से 886 और कश्मीर से 1808 मरीज हुए सेहतयाब। कोविड से 29 मरीजों की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 30,657 एक्टिव केसेस। कुपवाड़ा के करालपुरा में एक कदीम रॉकेट शेल को बनाया गया नाकारा। ज़राए के मुताबिक जामा मस्जिद के करीब कदीम शेल किया गया बरामद। बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को किया गया तलब। उधर कठुआ के हीरानगर में भी एक कदीम कारामद मोर्टार शेल हुआ बरामद। लोगों की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने शेल को अपने कब्जे में लेकर बनाया नाकारा।
जिससे टल गया बड़ा हादसा। प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल बीकेपुरा गुलजार भट्ट की कोविड से हो गई मौत। वो गुज़श्ता 15 दिनों से स्किम्स बिमना में थे ज़ेर इलाज। एक ऑनलाइन ताज़ियती मीटिंग मुनक़्क़िद की गई और मरहूम की खिदमात को याद किया गया। जिला रामबन में तरक्याती मनसूबों के लिए प्लान को मिल गई मंजूरी। जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान की सदारत में इसे किया गया पास। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने श्रीनगर में विधिक सेवा केंद्र का किया इफ्तिताह। अली मोहम्मद मागरे और अदलिया से जुड़ी दीगर शख्सियात थी मौजूद। पटन पुलिस ने वानीगाम और पलहालन में काफ़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर काटे गए अखरोट के दरख्तों की लकड़ी की जब्त। पलहालन में पुलिस ने मुसद्दक़ इत्तला मिलते ही जाए वारदात पर पहुंचकर लकड़ी को किया जब्त। शोपियां में पीडीपी के डीडीसी अरकान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और तरक्याती कामों का लिया जायजा। राजा वहीद और अब्दुल हमीद शेख ने तामीराती कामों पर इत्मीनान का किया इजहार। फौज की 55 आरआर की जानिब से पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में लोगों में मास्क और सैनिटाइजर की तकसीम मुहिम के दौरान फौजी एहलकारों ने कोविड से बचाव के लिए लोगों को जानकारी भी फराहम की। जिला कुलगाम के कई इलाकों में भांग और खसखाश की काश्त को किया गया तबाह। लोगों को ऐसी काश्त करने से गुरेज करने की अपील की गई। जिला डोडा में गुंडाना ब्लॉक गढ़हत्तर के इस दूरदराज इलाके के लोग अपनी जमीनों का मुआवजा न मिलने से इंतजामिया पर बरहम। ये लोग मुआवजे के लिए 10 साल से कर रहे हैं इंतजार। डोडा में महकमे पीडीडी की गफलत जारी की वजह से लोग हैं परेशान। महकमे की जानिब से कस्बे में बना फेंसिंग के ट्रांसफार्मर किए गए हैं नस्ब। केरल के वज़ीर आला ने आज बुलाई कुल जमाती मीटिंग। कोरोना के हालात पर होगा तबादला ख्याल। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र रियासत के अस्पतालों में तिब्बी खिदमात को मजीद बेहतर बनाने के साथ बच्चों के लिए अस्पतालों में खुसूसी वार्ड बनाने की हिदायत दी। वो वालिदैन जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है उन्हें तरजीही बुनियाद पर टीका लगाने का फैसला। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का मामला हाईकोर्ट और हुकूमत के मौक़िफ़ के बाद जूनियर डॉक्टरों का बड़ा कदम। 3000 जूनियर डॉक्टरों ने इज्तिमाई इस्तीफा देने का किया फैसला। मध्य प्रदेश में अनलॉक के बीच अवामी मसाइल को लेकर बीजेपी और अपोजिशन के बीच सियासत जारी। कांग्रेस ने कोरोना कहर अनलॉक में हुकूमत पर अवामी मसाइल से चश्मपोशी करने का लगाया इल्जाम। कोरोना वबा के कहर की दूसरी लहर में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने और इलाज में लापरवाही बरतने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ अब शिकायतें दर्ज होने का सिलसिला शुरू। मेरठ में अब तक इन प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ 49 शिकायतें करवाई जा चुकी हैं दर्ज। मजलिसी कायदीन की जानिब से नांदेड़ में राशन किट की तकसीम। तकरीब के दौरान 500 से ज्यादा गरीब खानदानों की गई मदद। लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की इमदाद की कोशिश। कर्नाटक के रायचूर के बीजेपी रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल का बयान। कोरोना जैसी संगीन सूरत हाल में बेसहारा लोगों की मदद करना एक अजीम कारनामा। उन्होंने कहा कि मकामी नौजवानों ने जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का जो प्रोग्राम शुरू किया वो दूसरों के लिए एक मिसाल है। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारी चलाती हैं स्कीमें, जिनमें सेमिनार, सिम्पोजियम, मुशायरे, उर्दू मेन स्क्रिप्ट पर माली मदद, किताबों की खरीदारी जैसे अलग अलग मंसूबे हैं शामिल। कोरोना वबा और लॉकडाउन के हालात को देखते हुए काउंसिल ने माली मदद के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में कर दी है तौसीह। अलग अलग स्कीमों के तहत अब 15 जून तक दरख्वास्तें कराई जा सकेंगी जमा। जामिया मिल्लत इस्लामिया में साल 2021 सेशन के लिए दाखिले का अमल होगा। शेड्यूल के तहत जामिया मिल्लत इस्लामिया में 26 जुलाई से एंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत होगी और सितंबर तक होते रहेंगे एंट्रेंस। बिहार के महकमे अक़लियती फलाह अक़लियती स्कीमों को ज़मीन पर उतारने की बना रहा है हिकमत अमली। वज़ीर अक़लियती फलाह जमा खान ने कहा कि वक्त की जिन जायदादों पर ज़मीन माफियाओं ने कब्जा जमा लिया है उसे हर कीमत पर लिया जाएगा वापस। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी ज़ुमरे का रिजर्वेशन खत्म किए जाने पर मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन ने सख्त बरहमी का किया इजहार। महाराष्ट्र हुकूमत
पर ओबीसी तबके के साथ ज्यादती का लगाया इल्जाम। लोकल बॉडी चुनाव में ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने पर बीजेपी का एहतजाज। लीडरों ने अपने बाल मुंडवा कर दर्ज करवाया। उद्धव ठाकरे के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत पर ओबीसी के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। पेट्रोलियम व डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस के कारकुनों ने साइकिल रैली निकाल करके एहतजाज। कांग्रेस कारकुनों ने हुकूमत से पेट्रोल व डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने का किया मुतालबा। अमरावती के मुस्लिम अक्सरियती इलाके एकेडमिक ग्राउंड में वाक़ खवातीन का सरकारी अस्पताल खस्ताहाली का शिकार। यहाँ न बेड की सहूलत न डॉक्टर्स। इतना ही नहीं, अस्पताल के आसपास गंदगी का लगा हुआ है अंबार। महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 12वीं जमात के इम्तिहानात को किया मनसूख। कोरोना की वजह से उद्धव ठाकरे हुकूमत ने लिया फैसला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर फिर किया तीखा हमला। कहा, अब की बार करोड़ों बेरोजगार। कौन है जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। गौतम गंभीर फाउंडेशन की मुश्किलें बढ़ी। दवा की जखीरांदोजी का इल्जाम। ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी जानकारी। एलोपैथी दवा पर मुतनाज़ा तबसरा करने का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट का बाबा रामदेव को नोटिस। पतंजलि मंशियात पर गुमराहकुन बयान से बाज रहने की हिदायत। स्पुतनिक वैक्सीन तैयार करना चाहता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डीसीजीआई से मांगी इजाजत। मुंबई में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की मीटिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट के अफसरों के साथ उद्धव ठाकरे की मीटिंग। कोरोना की सूरत हाल पर किया गया तबादला ख्याल। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को फरार कराने का मामला। अब नारायण भदौरिया को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी पुलिस। बीजेपी ने भी नारायण भदौरिया पर की कार्रवाई। मुल्क में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के मामलों में देखी जा रही है कमी। आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 1,31,280 नए मामलों की हुई तस्दीक। इसी अरसे में 2,705 लोगों की हुई मौत। 24 घंटों में कोरोना से 2,05,771 अफराद हुए सेहतियाब। अब तक कोरोना से मुल्क में 3,40,700 से ज्यादा हो चुकी है मौतें। हैदराबाद में 7वें दिन भी सुपर स्प्रेडर्स ग्रुप को कोविड टीकाकारी मुहिम जारी। ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स को दिए गए टीके। तेलंगाना के वजीर आईटी ने किया हैदराबाद में मोबाइल आईसीयू बसों का आगाज। बस में 10 ऑक्सीजन बेड्स, सीसीटीवी और डॉक्टर्स से लाइव इंटरेक्शन की सहूलत। सीनियर कांग्रेस लीडर वी हनुमंतराव ने एक बार फिर धमकी मिस कॉल्स आने की शिकायत की। रेवंत रेड्डी के हामियों पर लगाया इल्जाम। कहा, पीसीसी सदर नहीं बनाने पर है ये हाल। क़यादत सौंपने पर सोचिए क्या होगा। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में बारिश। मौसम खुशगवार। धान को नुकसान, किसान मुतासर। महकमा मौसमियात ने की आइंदा 3 दिनों के दौरान रियासत के कई मकामात पर बारिश की पेशगोई। शराबी शौहर की हिरासानी से तंग आकर बीवी ने किया शौहर का कत्ल। तेलंगाना के जिले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया वाक़या। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला ने रखा अन्ना कॉलोनीज प्रोजेक्ट का वर्चुअल संग बुनियाद। पहले मरहले के तहत 1 साल में बेघर अफराद के लिए 15.6 लाख मकानात तामीर करने का मंसूबा। एपी वक्फ बोर्ड को अदालती इख्तियार देने और स्पेशल अफसर का तकर्रुर करने की मांग। रियासती अहल सुन्नत वल जमात का वज़ीर आला को मकतूब। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कंट्रोल करने की मांग। ईंधन की कीमतों को भी जीएसटी के दायरे में लाने का किया गया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11,421 कोरोना मामले दर्ज। 81 अमवात। रियासत में 1,39,000 एक्टिव मामले। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 12वीं जमात के इम्तिहानात को किया मनसूख। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का नायब वज़ीर आला धीरज शर्मा और महकमे तालीम के साथ अफसरों के साथ मीटिंग के बाद फैसला। बीएसपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की पादाश में पार्टी के 2 लीडरों को किया बरतरफ। लालजी वर्मा और राम अचल राजभर पार्टी से निकाले गए। यूपी में तवील लॉकडाउन खुलने के बाद रियासती हुकूमत की तरफ से नई कोरोना गाइडलाइन जारी। नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक मजहबी मकामात पर एक वक्त में 5 से ज्यादा अफराद नहीं हो सकते जमा। संगम किनारे बड़े हनुमान मंदिर में अकीदतमंदों का उमड़ा हुजूम। नई गाइडलाइंस के मुताबिक मजहबी मकामात पर 5 से ज्यादा अफराद नहीं हो सकते हैं जमा।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा कर रहे हैं खिदमत फाउंडेशन के जरिए कई माह से किया जा रहा है काम। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज मरीजों के तीमारदारों तक पहुंचाते हैं खाना। अलीगढ़ ट्रिपल नूरपुर मामले पर सियासत हुई तेज। फरका और कशीदगी की वजह से सुर्खियों में आया था नूरपुर। ओवैसी यूथ ब्रिगेड के रियासती सदर सैयद नाजिम अली ने दिया बयान। कहा, अगर नमाज नहीं पढ़ने देंगे तो फिर बारात भी नहीं चढ़ने दी जाएगी। अलीगढ़ जहरीली शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई मुसलसल जारी। शराब मामले के अहम मुलजिम विपिन यादव के घर पर चलाई गई जेसीबी मशीन। बिहार में 1.25 लाख टीचरों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। पटना हाईकोर्ट ने बहाली का दिया हुक्म। रियासती सरकार 15 दिनों में जारी करेगी मेरिट लिस्ट। ईडी ने आरजेडी रुकने पार्लियामान एडी सिंह को किया गिरफ्तार। फर्टिलाइजर घोटाले के इल्जाम में हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई गिरफ्तारी। नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देकर मुश्किल में फंसे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे। पार्टी ने भेजा नोटिस। जेडीयू ने जताई थी नाराजगी। बिहार में माशी तौर पर कमजोर तबके के रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया गया। सिंधी और खत्री जात के लोगों को मिलेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बिहार में टीकाकारी मुहिम को तेज करने के लिए नई पहल। सीएम ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। शहरों में लोगों को टीका मिलने में होगी आसानी। तजुर्बेकार सियासतदां इसहाक हर्जोग इसराइल के 11वें सदर मुंतखब रिवेन रेवलिन की लेंगे जगह। नासा ने सैयारा ज़ोहरा पर 2 नए खलाई मिशन भेजने का किया ऐलान। दोनों मिशन की रवानगी 2028 और 2030 के दरमियान होगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।